हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? वाई इक्वल टू 3x प्लस 5h, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है? y प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 5h, यानी y प्लस बराबर 3x प्लस 5 का कौन सा आंसर सही है? ये यूनिक सॉल्यूशंस, ओनली टू सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन के लिए कौन सा मान सही है? y बराबर 3x प्लस 5 है, तो y का कौन सा सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन होगा, केवल दो सॉल्यूशन होगा, और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। 1 का आंसर जो 3 है ये सही है, इसका बहुत ज्यादा हल होगा, अनंत हल होगा। इनफाइनाइटली many solutions, because देखिए इसका बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x का हम लोग जितनी बार मान रखेंगे उतनी बार y का वैल्यू प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे h, because h often as we put the value of x, then we get the value of y as many times, यानी जितनी बार हम x का वैल्यू रखेंगे उतनी बार हम लोग y का वैल्यू क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं। एज सिंस y इक्वल टू 3x प्लस 5, putting the value of x इक्वल टू 0। देखिए x का जितनी बार मान रखेंगे उतनी बार y का आएगा। अगर 1000 बार x का मान रखें तो 1000 बार y का मान प्राप्त होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, तो y इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू x है, तो 3 इंटू 0 प्लस 5, 3 इंटू 0 यानी 0 प्लस 5, तो ये 5 हो जाएगा। y इक्वल टू अगेन फिर से हम लोग देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर अब x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, तो y इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 इंटू 1 3 प्लस 5, तो y इक्वल टू 8 हो गया। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जब 1 रखें तो y का वैल्यू 8 आया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा? 1 8 each a solution। यहां पर देखिए क्या सॉल्यूशन है? 0 5। देखिए कभी भी x का जो वैल्यू है वो कोमा के लेफ्ट रखते हैं और y का वैल्यू
राइट। तो देखिए x का वैल्यू 0 था और y का वैल्यू 5, तो 0 5 इज ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 0 5 हुआ, यहाँ पर 1 8 हुआ। फिर अगर यहाँ पर 2 रखते हैं x का वैल्यू, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 11, यानी 2 11 फिर इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारा सॉल्यूशन इसका मिलेगा। तो इसलिए फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 3x है, तो 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 इंटू 6 2, 3 इंटू 2 6 और प्लस 5 11। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 2 और 11, 2 11 इज ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 2 11 सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। तो देख रहे हैं 2 से भी अधिक क्या हो रहा है, आंसर प्राप्त हुआ। ऐसे जितना बार आप रखेंगे उतना बार प्राप्त होगा। तो इसका आंसर दिया है यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन, तो भी करेक्ट नहीं है। ओनली 2 सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 सॉल्यूशन प्राप्त किए हैं, तो ये ओनली 2 सॉल्यूशन भी, ये भी करेक्ट नहीं है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये करेक्ट है। जितनी बार एक्स का मान उतनी बार वाई का मान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। देखिए इसके लिए 4 सॉल्यूशन प्राप्त करना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो इसको आप क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू प्राप्त होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 2 इंटू क्या 0, तो 7 माइनस 0 यानी 7, y इक्वल टू 7 हुआ। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू क्या 1, तो 7 माइनस 2 इंटू 1 2 और 7 माइनस 2 5 होगा, तो y इक्वल टू 5 हुआ। अगेन देखिए यहाँ पर हम x का 2 वैल्यू रखे हैं, 2 y का वैल्यू प्राप्त हुआ है, हमको 4 रखना, तो फिर 2 और रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 and y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू क्या रखा है 3 रखा है, तो 2 इंटू 3 होगा, तो 7 माइनस 6 2 इंटू 3 6 और माइनस करेंगे तो 1 होगा, y का वैल्यू 1 होगा। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 रख लेते हैं, या 5 वगैरह कुछ भी रख सकते हैं आप, माइनस में भी कोई संख्या रख सकते हैं। चलिए माइनस में रख करके देखते हैं, -4, देन y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, 7 और 8 करेंगे 15 होगा, y इक्वल टू 15। अब यहाँ पर आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। Hence when
x इक्वल टू क्या था 0, y इक्वल टू क्या था देन y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 5, when x इक्वल टू 3, then y इक्वल टू 1, when x इक्वल टू -4, then y इक्वल टू 15। ये 4 सॉल्यूशन रहा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखेंगे इसी का दूसरा नंबर क्या दिया है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, पाई का वैल्यू पाई ही रखिएगा और एक्स का वैल्यू कुछ 1 0 या कुछ भी रख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू 1 रखे तो पाई इंटू 1, तो 9 माइनस पाई इंटू 1 कीजिएगा तो पाई नहीं होगा, तो वाई का वैल्यू ये प्राप्त हो गया। तो इस टाइप से दूसरा बना लीजिए। तीसरी की बात करें तो x इक्वल टू 4y है, तो आप y का जितना बार मान रखेंगे उतना बार x का निकलेगा। आप यदि चाहते हैं कि y x का मान रखे तो y का मान निकले, तो इस टाइप से कर लेंगे आप। और y 4y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x, अभी देखिए इधर इंटू में है, दूसरी साइड बटा में हो जाएगा, x/4 होगा। अब यहाँ पर x का मान जितना रखेंगे y का मान प्राप्त होते जाएगा। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू हम 1 रख लेंगे, बटा के नीचे क्या है 4, 1/4। अगर वही x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो 0/4 यानी 0 प्राप्त होगा। अगर हम x का वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो y का वैल्यू 1 प्राप्त होगा। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन के लिए सही है। तो चलते एक नंबर देखते हैं। चूंकि x - 2y = 4 है और एक नंबर आपका है सॉल्यूशन 0 2। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 0 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 रखेंगे। हेंस x - 2y = 4। देखते हैं सही है कि नहीं। x का वैल्यू 0 - 2 इंटू y का वैल्यू 2 है इक्वल टू 4। 0 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 4। 0 - 4 क्या होगा -4 इक्वल टू 4। देखिए -4 और +4 बराबर होगा नहीं, तो ये बराबर नहीं है, तो लिख लेंगे हेंस। यहाँ पर ये चेक लिख लेंगे, चेक करना, तो लिख लेंगे हेंस 0 2 सिंस x - 2y = 4, तो ये क्या है बराबर नहीं है। सिंस क्लियरली x - 2y not equal to
4 है, हैंस 0 2 इज नॉट ए solution of x minus 2y equal to 4। x minus 2y equal to 4 का ये 0 2 सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी प्रकार 2 0 4 0 √2 4 √2 1 1 पर आप देख सकते हैं बन जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y का वैल्यू 1, 2 और ये इक्वेशन दिया है, तो यहाँ से k का वैल्यू लिख देना है। तो सिंस 2x प्लस 3y इक्वल टू k, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली ये करना है कि x और y का वैल्यू पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k, 4 और 3 क्या होगा 7 इक्वल टू k, और k इक्वल टू 7, ये आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए बाय।